आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब तो एग्जाम आने वाला है, पूरे 60 डेज आप लोगों के पास बचे हुए हैं। तो आज हम इसी पे बात करते हैं, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि मैम टाइम बहुत कम रह गया है, हम लोग इसको कैसे शेड्यूल करें, हम इसको कैसे ट्रैक पे लाएं, हमारी स्टडी को हमने पढ़ा हुआ है लेकिन अब क्या करें इन 2 महीनों में कि हम अच्छी रैंक निकाल सकें, हम भी टॉपर में आ सकें। तो देखिए, टॉपर कोई अलग सा तो होता नहीं है, टॉपर भी आपके और हमारे बीच में से ही होते हैं, वो भी हम लोगों की तरह ही पढ़ते हैं। लेकिन क्या रीजन है कि वो टॉप कर जाते हैं? तो उन टॉप का हम मंत्र देंगे। गुरु मंत्र होता है ना, वैसे ही डॉक्टर्स एकेडमी आपको दे रही है मंत्र। अगर इस मंत्र को आपने अपनी लाइफ में अच्छे से अपना लिया तो आप हो जाएंगे सफल, आप भी बन जाएंगे टॉपर। तो आइए बात करते हैं उन मंत्र में। उन मंत्र में पहला मंत्र क्या है? पहला मंत्र है बिलीव। अपने आप पे पूर्ण विश्वास रखें कि जो आप कर रहे हैं, जिस ट्रैक पे आप चल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अपने विश्वास को इस समय पे डगमगाएं नहीं कि अरे मेरा फ्रेंड तो फिजिक्स पढ़ रहा है, मैं तो बायो पढ़ रहा हूँ, पता लगे मैं फिजिक्स पढ़ने लग जाता हूँ। ये सब नहीं करना है। जो आप कर रहे हैं परफेक्ट कर रहे हैं, अपने टाइम टेबल को अच्छे से बनाएं और अच्छे से पढ़ते जाएं। खुद पे विश्वास रखना। सेकंड सेकंड पॉइंट आता है फोकस। फोकस स्टडीज करनी है, हमें हमें नीट निकालना है। हमें इधर उधर अपना मन नहीं भटकाना है कि मैं बीएससी के लिए भी कॉलेज में फॉर्म भर देता हूँ, मैं कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भर देता हूँ। फोकस रखिए नीट पे। जब तक आप अपने टारगेट पे फोकस नहीं करेंगे तब तक सफलता आपसे दूर भागती जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने टारगेट पे फोकस रखिए। फिर आता है टाइम। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जो बच्चे मेरे से कांटेक्ट में हैं उन लोगों ने अपने टाइम टेबल बना लिए हैं और वो उसको फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपडेट लेती रहती हूँ इस चीज का। तो अपना टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाने से काम नहीं चलेगा कि टाइम टेबल तो बना लिया ना मैम, उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने जो भी सेट किया है इन 60 डेज के लिए वो आप उसी को फॉलो करेंगे कि ये टाइम टेबल हमने बना लिया है मैम इन 60 दिनों के लिए, और इन 60 दिन में हमें ऐसा ही करना है। ये नहीं है कि अरे आज तो संडे है, आज तो हम मजे करेंगे, मस्ती करेंगे, घूमेंगे, नई मूवी रिलीज हुई है वो देखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस समय में आपको डेडिकेट हो जाना है अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि हमें टॉपर बनना है। टॉपर के लिए यही तो मंत्र होते हैं कि आप अपने आप पे विश्वास कीजिए, फोकस स्टडी करिए, और टाइम का रिस्पेक्ट आप करेंगे ना तो दुनिया आपका रिस्पेक्ट करेगी। अच्छा कॉलेज लेना है ना तो बस उसके ये गुरु मंत्र है, आप पढ़ते जाइए। टाइम टेबल बनाया, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसको अगर फॉलो नहीं किया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जो भी आपने टू डू लिस्ट अपनी तैयार की है पर डे की, वो आप रात को मैच करके सोएंगे और वो टू डू लिस्ट आपकी 100% कंप्लीट होनी चाहिए। ये मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। स्मार्ट वर्क। अभी टाइम ना हार्ड वर्क से ज्यादा हमें स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि कुछ बच्चों के शॉर्ट नोट रेडी होंगे, कुछ ने फ्लैश कार्ड बना लिए होंगे। तो वो लोग अपनी स्टडी पे फोकस रखेंगे। जो आपने बना लिया है आप उसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स प्रिपेयर हो चुके होंगे। और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग बहुत जरूरी है। अभी आपके पास टाइम है, आप लाइन बाय लाइन रीडिंग, कुछ बच्चों ने स्टार्ट कर दी है जैसा कि मुझे पता लगता है, और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किए वो एनसीईआरटी पे फोकस करें। बहुत सारी बुक्स हमें नहीं पढ़नी है इस समय पे। हम एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करेंगे तो एग्जाम भी निकलेगा और अच्छी रैंक से निकलेगा। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग के बाद बच्चों ने शॉर्ट नोट बना लिए हैं, अगर फ्लैश कार्ड के रूप में बनाए हैं तो वो तो बहुत ही परफेक्ट है। उनको फॉलो करिए, अपने नोट्स पढ़ते रहिए। क्या करते हैं टॉपर्स? अपने नोट्स बनाते हैं और उनके खुद के नोट्स होते हैं, वो अपने नोट्स फॉलो करते हैं। तो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखिए। फिर आता है एनालिसिस। कैसे एनालिसिस करें हम कि हम कहाँ खड़े हैं? तो उसके लिए जरूरी होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जरूरी है, मॉक टेस्ट आपको देने होंगे। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुशील एकेडमी की एप्लीकेशन पे, उन लोगों के लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल है। और जो भी बच्चा इस फ्री टेस्ट का मजा लेना चाहता है, जो फ्री टेस्ट देना चाहता है, वो टॉपिक वाइज है आपके।
बायोलॉजी में जो भी चैप्टर 1 चैप्टर 2 के हिसाब से आपके वहां पर क्वेश्चंस अपलोड हैं, आप उनको दे सकते हैं। यदि अभी तक आपने डॉक्टर सुशील एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉन्टेक्ट करिए। आपके लिए मॉक टेस्ट फ्री में खोल दिए जाएंगे, ओपन कर दिए जाएंगे, लेकिन आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना है और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको हमारे पास एक मैसेज ड्रॉप कर देना है अपने नाम के साथ, अपने स्टेट के साथ, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, कौन से मीडियम के हैं आप, ये सब हमें बता दीजिएगा, अपने स्कूल का नाम, ये इंफॉर्मेशन आप हमें मैसेज कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया हुआ है, राइट। एनालिसिस बहुत जरूरी है कि हमने मॉक टेस्ट हमने 1 दिया, मॉक टेस्ट 1 देने के बाद हमारा कितने मार्क्स आए और उस मार्क्स पे हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये टारगेट आप लेके चलेंगे ना तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। हमारे टारगेट सेट होते जाएंगे कि नहीं हमें और कितनी मेहनत करनी है कि हम इंडिया के टॉप कॉलेज, जो टॉप मोस्ट कॉलेज होते हैं, हम वहां जाएं। टॉप मोस्ट कॉलेज में क्या होता है, आपको पेशेंट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। जब पेशेंट अच्छे देखने को मिलेंगे तो आप डॉक्टर अच्छे बनेंगे ना, कि जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम टारगेट बेस्ड स्टडी करते रहें। ये हमारा 5 मंत्र हैं। इस 5 मंत्र को जो भी बच्चा फॉलो करता है वो टॉपर बन सकता है। आपको इधर उधर इस समय पे नहीं भागना है कि मेरा फ्रेंड ये पढ़ रहा है या उस वाले इंस्टीट्यूट में ऐसा बताया मैं तो अब ये फॉलो करूंगा। 2 महीने का टाइम टेबल बना लीजिए। मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि 2 महीने का टाइम टेबल बना लीजिए, आपको उसी पे फोकस करना है। बुक्स, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, कौन सी बुक पढ़े लास्ट टाइम में हम। मैं कहूंगी कहीं इधर उधर नहीं भागना है। एनसीईआरटी को आप पढ़िए। आपने लाइन बाय लाइन पढ़ लिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। आपने हाईलाइट भी कर लिया होगा पॉइंट्स को, लाइंस को। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया है तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये मैं आपको कहना चाहूंगी 10 to 15 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चंस आप लगाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो यहीं से कीजिए, आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा। इवन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके हम बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, हमारी रैंक इंप्रूवमेंट हो सकती है। और हमें टारगेट ना फुल मार्क्स का रखना है बायो में, कि हमारे 360 में से 360 आए, ठीक है। तो ये टारगेट हमारा रहेगा। अगर फिजिक्स हमारी थोड़ी भी वीक है तो कम से कम हम बायोलॉजी तक संभाल पाए। और हमें सारे तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे रखने हैं। लेकिन कुछ अगर आप ये एक्सक्यूज देते हैं हमारी फिजिक्स वीक है तो भाई बायो को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि बायो में आपका नंबर ना कटे। कम से कम आप 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उसको जो आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं उनसे आप उनको मिलाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अरे बिल्कुल एनसीईआरटी से ही पेपर आया था। हमेशा बच्चा जब एग्जाम देके निकलता है ना तो यही बात कहता है, लेकिन आपको वो एनसीईआरटी में ऐसा नहीं कि सीधी लाइन मिल जाएगी। एग्जामिनर थोड़ा तो आपको घुमाएगा ना, तो उसके लिए जब आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की। जब हम टाइम टेबल की बात करते हैं तो उस टाइम टेबल को हम बना तो लेते हैं लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं, तो फॉलो करना बहुत जरूरी है। और ये मैं अपने वीडियोस में कहती हूँ कि जो आपका नीट से टाइम मैच खाता है, जो आपका 2 to 5:30 का टाइम है, जो आपको हाफ आवर अभी इस बार ज्यादा मिला है, तो उसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बहुत जरूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। इस समय आपको सोना नहीं है, कहीं घूमने नहीं निकलना है, मूवी देखने नहीं निकलना है। जो हमारा एग्जाम का एनवायरनमेंट है वो आपको इस समय पे फील होना चाहिए, ताकि जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो उस दिन आपको कोई एंजाइटी ना रहे, वो एग्जामिनेशन फियर ना रहे। अरे पेट में दर्द हो रहा है, आज एग्जाम है, 2 से 5:30 तो मेरा सोने का टाइम है, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। अरे इस समय तो मैं स्नैक्स लेता हूँ, मैं वहां पे कैसे मैनेज करूंगा। अरे इस समय तो मैं कॉफी पीता हूँ, चाय पीता हूँ। नहीं, जो 2 से 5:30 तक का टाइम है वो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। उस समय आप अपना टेस्ट भी दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आपका दिमाग 2 से 5:30 के टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। अब कुछ बच्चों का आता है
कि मैम अभी तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर से कुछ आया तो बेटा आप पढ़ तो चुके ही है ना, आप क्लासेस तो ले ही चुके हैं, आपने कभी ना कभी तो वो चीजें पढ़ी है और आपने अपने नोट्स में लिखी भी है, आपने उन चीजों को हाईलाइट भी किया होगा, आपने कहीं ना कहीं लिखा होगा ये एनसीईआरटी में हमें एज इट इज नहीं मिला है, हम यहाँ से थोड़ा सा इस चीज को लिख लेते हैं। और पता है एग्जाम में बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि हमने इसको बहुत टाइम पहले पढ़ा था, हमने इसको रिवाइज भी नहीं किया था, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आया, जब हम एग्जाम देने बैठे, चाहे हम वो मॉक टेस्ट ही दे रहे हो, मैं आपको फाइनल एग्जाम की बात नहीं करती, मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं, लेकिन हमें सडन वो आंसर क्लिक कर जाता है। ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है। तो इस चीज को रखिएगा कि आपको पढ़ी हुई चीज आप भूलते नहीं है, माना वो दिमाग के किसी एक कोने में चल जाती है क्योंकि वो रिवीजन के समय हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम एग्जाम देने बैठे हैं तो वो चीज हमें क्लिक कर जाती है। उसके बाद देखिए रिवीजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है हमारा रिवीजन। हमें रिवीजन करना है इस समय पे, जो हमें 60 डेज का टाइम है हमारे पास, उसमें सिर्फ हमें रिवीजन करना है। नया पढ़ने से, इधर उधर भागने से, बहुत सारी बुक्स करने से कुछ नहीं होगा। जो आपने पढ़ा है उसको कलेक्ट कर लीजिए और उसको रिवाइज कीजिए। चीजें जितनी बार आपकी नजरों के सामने आएगी आपके लिए पक्की होती जाएगी वो चीज। आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया लेकिन रिवीजन नहीं किया, रिवीजन नहीं किया तो उस समय बहुत दिक्कतें होंगी आपको। आप सिर्फ नया पढ़ते जा रहे हैं लेकिन रिवाइज नहीं किया है। वो होते हैं ना कि स्वीट डिश तो हमने बनाई लेकिन उसमें शुगर ही नहीं डाला। अब जब शुगर ही नहीं डाला तो फिर वो स्वीट डिश कैसे हुई? तो वही बात है हमारी भी ना कि आपको इस समय पे बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत है। आप रिवाइज करिए, जो फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है, आप वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। उसके बाद हम बात करते हैं, हमें शॉर्ट नोट्स बना के चलने हैं, हमें टाइम का बहुत रिस्पेक्ट करना है, हमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है कि चलो सब लोग मार्केट जा रहे हैं मैं भी मार्केट चलता हूँ, अरे शादी का सीजन चल रहा है चलो क्या फर्क पड़ेगा, एक रिसेप्शन अटेंड कर लिया तो। नहीं बेटा, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जो आपके साथ वाले बच्चे ना वो उस समय पढ़ रहे होंगे, वो अपनी रैंक इंप्रूव कर जाएंगे। आप सोचो उस 2 घंटे में आप कितने पीछे आ जाओगे। हो सकता है किसी का तो रिविजन चल रहा हो सकता है वो उस 2 आवर्स में अपना एक चैप्टर रिवाइज कर ले, हो सकता है वो अपना पूरा एक 1 ईयर का जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हो सकता है वो किसी साल के पूरे सॉल्व कर ले। आप तो हो गए ना उन बच्चों से पीछे। तो इस समय हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल एक दिन, एक मिनट और एक पल वेस्ट हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें तो मेडिकल कॉलेज में जाना है। मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद तो बहुत अच्छे संडे आएंगे, बहुत सारी शादियां आएंगी, और कुछ शादियां तो ऐसी होंगी जो कॉलेज के आसपास के किसी ग्राउंड में हो रही होगी और हम बिना बुलाए भी चले जाएंगे कि आज मेस का खाना नहीं खाना है, चलो अच्छा खाना खा के आते हैं, तो उसका मजा कुछ और ही होगा। हमारा प्राइमरी वर्क हमारा एग्जाम होना चाहिए, हमारा सेकेंडरी नहीं होना चाहिए। टॉपर में कोई अलग बात नहीं होती है, वो फोकस्ड होता है, उसका प्राइमरी काम पढ़ाई करना होता है, एग्जाम देना होता है, और सबसे बड़ी बात खुद को एनालिसिस करना होता है। पढ़ लिया, पढ़ने के बाद क्या, आपको क्या पता आपने लिविंग वर्ड पढ़ा है और उसमें से आपने क्या क्या छोड़ दिया या आपको क्या क्या नहीं समझ में आया, क्या कौन सा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, उसके लिए मॉक टेस्ट देना या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उसको दीजिए, अपने नंबर कंपेयर कीजिए कि लास्ट ईयर अगर हमें इतने नंबर आए हैं तो लास्ट ईयर पे कौन सा कॉलेज मिला था, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके ना थॉट्स प्रोसेस क्लियर होते जाएंगे, आपको पता लगेगा, आप में मेहनत करने का जज्बा बढ़ जाएगा उस समय पे जब आप इस तरह से एनालिसिस करेंगे। बेटा अच्छा मेडिकल कॉलेज लेना है ना, सिर्फ ऐसा थोड़ी ना कि नीट क्वालिफाई करना है फिर घूमते रहना है इधर उधर कि अरे कॉलेज नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही, कैसे मिलेगी? आप टाइम का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। आपको हम लोगों ने तो इतनी भी सुविधा दी है ना कि आइए फ्री टेस्ट दीजिए एप्लीकेशन पर आकर, आप लोग, हम एनालिसिस करेंगे, मैं खुद आप लोगों से कांटेक्ट करूंगी। उसके बाद बताइए और आपको क्या चाहिए? इससे ज्यादा हम लोग आपके साथ चलेंगे, मेडिकल कॉलेज के गेट तक चलेंगे, लेकिन मेहनत तो आपको भी करनी होगी ना। तो जल्दी से डॉक्टर सुशील एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप उस नंबर पे हमें एक व्हाट्सएप छोड़ दीजिए अपनी डिटेल्स के साथ में, हम आपके लिए फ्री टेस्ट ओपन कर देंगे। आ गया ना मजा इस सेशन में? कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, सब बहुत क्लियर है। और जो बच्चा फोकस है इन सब चीजों को लेकर वो अपना टारगेट पा लेगा।
और इस टारगेट को पाने के लिए डॉक्टर्स एकेडमी आप लोगों के हर पल साथ है। जितनी मेहनत आप करना चाहते हैं उससे डबल मेहनत हम करेंगे, लेकिन शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। तो अब हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, कुछ और नया आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो, डॉक्टर्स एकेडमी और उसका हर एक टीम मेंबर आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और फ्री टेस्ट सीरीज का मजा उठाइए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर कुछ आपके लिए यूजफुल लाया जाएगा और आपको आ जाएगा मजा, क्योंकि हमें तो आपकी राह को आसान करना है।